Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 11, that is force and pressure. Now we will continue with the fifth topic of this chapter, that is force can change the shape of an object. भी आपने पढ़ा था फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं. तो हम अब पढ़ेंगे कि हम फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. नाउ कंटिन्यू विद द एक्टिविटी 11.5. सम सिचुएशन हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 11.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव. ठीक, आपको टेबल 11.2 गिवन है. ठीक है, उसमें आपने कॉलम 1 में आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन. आपको कुछ सिचुएशन दी गई हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक मूव करने के लिए फ्री नहीं है. कॉलम 2 ऑफ द टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट. इसमें क्या करा है आपको, कॉलम 2 में आपको कह रहा है हाउ टू अप्लाई फोर्स. आपको कैसे उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है, आपको ये गिवन बताना है इसमें. वाइल कॉलम 3 शोज एन डायग्राम ऑफ एक्शन. इसमें आपको कॉलम में आपको डायग्राम ऑफ एक्शन दिए हैं, है ना. ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज एज मेनी सिचुएशन एज पॉसिबल. अब आपको क्या करना है, आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स बताना है. जो भी सिचुएशन आपको गिवन है इस टेबल में, सी देयर आर 4 सिचुएशन गिवन इन दिस टेबल. तो इसमें आपको बताना है कि किस तरह से आप फोर्स अप्लाई कर सकते हैं उन पे. यू कैन ऑल्सो एड सिमिलर सिचुएशन यूजिंग अवेलेबल मटीरियल फ्रॉम योर इन्वायरमेंट. आप अपने इन्वायरमेंट से कुछ भी आप सिचुएशन ले सकते हैं इनसे सिमिलर्स. ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 एंड 5 ऑफ द टेबल. अब आपको अपना कॉलम में इसमें आपको अपना ऑब्जर्वेशन फिल करना है. सी अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट. एक प्लेट में आपको लंप ऑफ डो गिवन है ना, डो गिवन है. प्रेस इट डाउन विद योर हैंड्स. अब आपको क्या करना है, इसको प्रेस करना है अपने हैंड से ना. आपने अपनी मम्मा को भी देखा होगा ये सब कुछ करते हुए. देखिए डायग्राम में आपको गिवन भी है ना. आपको क्या करना है, एक्शन ऑफ फोर्स अब आपको बताना है. चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. क्या इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है, आपको बताना है यस और नो. ओके, कॉलम 5 में आपको क्या बनाना है, चेंज इन शेप. क्या इसकी शेप में चेंज हो रहा है, तो उसमें भी आपको यस और नो पे टिक करना है. यू हैव टू फिल दिस टेबल बाय योरसेल्फ. नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2. आपने टेबल पॉइंट 211 में जो नोट किया अपने ऑब्जर्वेशन, आपने उससे क्या कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन आपने निकाला है इसका. What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms. क्या होता है जब इन्फ्लेटेड बलून को आप अपने पाम के बीच में रखे प्रेस करते हैं. Tell me, what happens to the shape of a ball of dough when it roll to make a chapati. क्या होता है जब आप डो को एक बॉल की शेप में आप करके उसे रोल करते हैं चपाती बनाने के लिए. या फिर क्या होता है जब आप किसी रबर बॉल को आप टेबल पर रखकर प्रेस करते हैं. इन ऑल दीज एग्जाम्पल यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. इन सारे एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा होगा कि आप जब किसी इन ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप में चेंज हो रहा है ना. शेप में ही चेंज हो रहा है भाई. जब आपने डो से आपने रोल करके बॉल बनाया और उससे चकले पे रख के आपने उसे करा, तो वो क्या बन गया, उससे चपाती बन गई. हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज यू हैव वुड रियलाइज दैट अ फोर्स. अब आपने ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज करी उससे आपने क्या रियलाइज किया कि एक फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. कि एक ऑब्जेक्ट को आप फोर्स अप्लाई करके उसे रेस्ट से मूव करा सकते हैं, है ना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे मूव करा सकते हैं. या फिर अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग की पोजीशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड में चेंज कर सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके, है ना. उसे और फोर्स अप्लाई कर देंगे तो उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी. या फिर अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. या फिर कोई भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया आपने तो आप उसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन भी कर सकते हैं. डायरेक्शन चेंज कर दी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना. अगर कोई राइट साइड जा रहा है और आपने उस पर फोर्स अप्लाई करके उसे फिर आपने लेफ्ट साइड में उसे कर दिया, तो ये क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया.
अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज कर सकते हैं। अ फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट। अब फोर्स जो है इनमें से कुछ कर सकता है या फिर ये सारे इफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है, ये जितने भी इफेक्ट आपको शो हुए हैं। वाइल अ फोर्स में कॉज में वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट। एक फोर्स जो है वो या तो कोई एक इफेक्ट शो कर सकता है इनमें से या फिर बहुत सारे इफेक्ट शो कर सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट एक्शन ऑफ फोर्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी एक्शन हो रहा है, ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो बिना फोर्स की एक्शन के नहीं हो सकता। आपको फोर्स अप्लाई करना ही होगा, है ना, तभी आप उसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो, तभी आप उसके शेप में चेंज कर सकते हो, तभी आप उसकी स्पीड में चेंज कर सकते हो फोर्स अप्लाई करके। Thus an object may move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself and it cannot change by itself। अगर एक ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी अपने आप मूव नहीं करेगा, कोई भी अपने आप अपनी स्पीड नहीं चेंज करेगा, या फिर कोई भी अपने आप अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा और कोई भी अपने आप अपनी शेप नहीं चेंज करेगा।